नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने कोई दर्शन, कोई मत या कोई सिद्धांत रखने नहीं आया हूं। आज मैं आपके सामने आपका ही जीवन रख रहा हूं। इस वीडियो के अंत तक आप अपने भीतर उस दुख को पहचान पाएंगे जिसे आप अब तक भाग्य, ईश्वर की परीक्षा या मेरी जिंदगी ही ऐसी है कहकर छोड़ते आए हैं। लेकिन आज पहली बार आप देख पाएंगे कि वह दुख आपके साथ हुआ नहीं बल्कि आपसे उत्पन्न हुआ है, और यही है कर्म का असली विज्ञान। अगर इस वीडियो की कोई बात आपको भीतर तक रुककर सोचने पर मजबूर कर दे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह संवाद यहीं न रुके। अगर कहीं आपको लगे यह सवाल तो मेरा है तो कमेंट में लिखिए आपने क्या महसूस किया। और अगर आप चाहते हैं कि गौतम बुद्ध के विचार हर वीडियो में आपके जीवन से टकराएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस यात्रा का हिस्सा बनिए। गौतम बुद्ध कहते हैं, कर्म को समझने के लिए मान्यता नहीं बल्कि प्रत्यक्ष दृष्टि चाहिए, और ध्यान कोई विश्वास या आस्था नहीं बल्कि देखने की क्षमता है। क्योंकि जिस क्षण आपने कर्म को घटते हुए देख लिया, उस क्षण के बाद आप कभी यह नहीं कहेंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अधिकतर लोग कर्म को पिछला जन्म, सजा और भाग्य समझ लेते हैं, इसलिए कर्म डर बन जाता है। जबकि बुद्ध कहते हैं, कर्म कोई दैवीय अदालत या अदृश्य लेखा नहीं बल्कि इच्छा से उत्पन्न हुई क्रिया है। जहां इच्छा है वहां कर्म है, और जहां इच्छा नहीं वहां कर्म नहीं। लोग क्रिया और परिणाम देखते हैं, लेकिन उस इच्छा को नहीं देखते जिससे कर्म जन्म लेता है। संयुक्त निकाय में बुद्ध उदाहरण देते हैं कि अंधेरे में पड़ी रस्सी को सांप समझ लेने से डर पैदा हो जाता है, जबकि सांप होता ही नहीं। डर वस्तु से नहीं बल्कि गलत देखने से पैदा होता है, और जब तक अज्ञान है तब तक कर्म भय बनता है। एक दिन बुद्ध भिक्षुओं से पूछते हैं कि सूखा तालाब कैसे भरता है, और बताते हैं कि पहले नमी आती है, फिर कीचड़, फिर पानी रुकता है, और फिर जीवन उत्पन्न होता है। दुख भी ऐसे ही धीरे धीरे बनता है। पहले असंतोष, फिर चाह, फिर आसक्ति, फिर आदत, और अंत में पूरा जीवन उसी दिशा में बहने लगता है। जो दुख को अचानक मानता है वह कारणों को नहीं देखता और कर्म को भाग्य समझ लेता है। मध्यम निकाय में बुद्ध समझाते हैं कि जिसे हम मैं कहते हैं वह कोई स्थिर सत्ता नहीं बल्कि एक बहती प्रक्रिया है। जैसे वीणा, तार और उंगलियों से संगीत उत्पन्न होता है, पर संगीत किसी एक में कैद नहीं होता। कर्म किसी आत्मा को नहीं बल्कि इस बहती प्रक्रिया की दिशा को बदलता है, और कर्म का पहला फल घटना नहीं बल्कि मन की अवस्था होती है। एक भिक्षु अनजाने में जहर मिला भोजन खा लेता है, और बुद्ध कहते हैं, यदि भय जुड़ गया तो जहर दोगुना हो जाएगा। अधिकतर दुख दर्द से नहीं बल्कि हमारी प्रतिक्रिया से मारता है, इसलिए लोग घटना बदलना चाहते हैं, जबकि बुद्ध प्रतिक्रिया बदलना सिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं, कर्म तब तक चलता है जब तक करने वाला अचेत है, और जिस क्षण आप क्रोध, चाह या भय को उठते हुए देख लेते हैं, उसी क्षण आप कर्म के भीतर नहीं बल्कि कर्म के बाहर खड़े हो जाते हैं। और यही स्मृति, प्रज्ञा और मुक्ति की शुरुआत है। यह वीडियो देखना भी कर्म है, क्योंकि जानने की तृष्णा कारण बनी, और यह समझ परिणाम। अब अगला क्षण आपके हाथ में है, क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता, भविष्य लिखा नहीं है, लेकिन वर्तमान जाग सकता है। और यही गौतम बुद्ध का संदेश है।